अगर आप करते हो कैश ट्रांजैक्शन तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे सकता है आपको नोटिस, और आपके एक्सपेंडिचर को कर सकता है डिसअलाउ, और आपके ऊपर लगा सकता है 100% पेनल्टी। तो आओ जाने कि क्या है कैश ट्रांजैक्शन लिमिट इनकम टैक्स में जो फिक्स किया गया है, और अपने आप को पेनल्टी से कैसे बचा सके। तो कैश ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स के रूल को समझने से पहले हमें यह समझना है कि हमारे हाथ में कैश के कितने ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। जैसे हम कैश इनकम रिसीव कर सकते हैं, हम कैश में पैसे खर्च कर सकते हैं, हम कैश में लोन दे सकते हैं या ले सकते हैं, और हमारे पास अगर कुछ कैश है तो बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। यही चार तरीका है जहां पर कैश ट्रांजैक्शन हो सकता है, और इनकम टैक्स ने इसी चार तरीके पर रूल लगाया है। तो मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जहां पर आप कैश ट्रांजैक्शन पर लगने वाले पेनल्टी से अपने आप को बचा सकते हो। तो कैश इनकम, आप और हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कंसल्टेंसी का हो, चाहे होटल का हो, किसी शॉपकीपर का हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, तो कैश इनकम जनरेट हो सकता है। जैसे मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, खाने पीने का सामान है, सारे लोग आते हैं कैश में पैसा दे के जाते हैं। मैं मंडे टू फ्राइडे जॉब करता हूँ, सैटरडे संडे ट्यूशन पढ़ाता हूँ। वहां पर मैंने ट्यूशन वाले से कैश रिसीव करना शुरू कर दिया। तो कैश इनकम का कोई लिमिट नहीं है। आप सब्जी बेचते हो या कोई ऐसा बिजनेस करते हो जहां पर आप सिर्फ कैश ही रिसीव करते हो, तो जब आपके इनकम कैश में है तो आपको तीन पॉइंट पर ध्यान रखना है। जीएसटी, अगर आपका टोटल इनकम एक साल में 20 लाख से ज्यादा हो जाता है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जैसे टोटल इनकम आपने 30 लाख रुपया एक साल में रिसीव किया तो आपको उसके ऊपर 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, 30 लाख प्लस जीएसटी आप कस्टमर से कलेक्ट करो, या डिपार्टमेंट कहेगा कि जो आपने 30 लाख रुपया कलेक्ट किया हुआ है ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, और तकरीबन 25 लाख 45 हजार आपका इनकम है, और 5 लाख 55 हजार जीएसटी है, वो गवर्नमेंट आपसे रिसीव कर लेगी। इनकम टैक्स, जब आपने 30 लाख रुपया इनकम जनरेट किया तो इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इस बिजनेस में अगर आपका कोई भी एक्सपेंडिचर है, चाहे वो ऑफिस एक्सपेंडिचर हो, किसी कंसल्टेंट को देने का है, या किसी की सैलरी है, जो जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंडिचर है वो माइनस किया जाएगा, और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना होगा। बैंकिंग रूल, जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा तो आपको बैंक में पैसा भी डिपॉजिट करना है, क्योंकि आपको ईएमआई और घर का खर्च के लिए आपको पैसे चाहिए। तो वहां पर कुछ बैंकिंग रूल होते हैं, हर बैंक का अपना रूल होता है। यहाँ पर कैश डिपॉजिट और कैश निकालने के लिए कुछ चार्जेस लगाते हैं। 50 हजार से कम अगर पैसा आप रिसीव कर रहे हो तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मैंने आपको कोई कंसल्टेंसी दिया और मैं बोलता हूं कि मेरी फीस 10 हजार है, 8 हजार है, या 49,000 है, तो इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप एक व्यक्ति से कितना भी पैसा रिसीव कर सकते हो अगर वो 50 हजार से कम है। तो यहाँ पर आपको क्या पैन कार्ड लेने की उस व्यक्ति से जरूरत है? जी नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं था। 50 हजार से कम का कोई भी मैं कैश ट्रांजेक्शन करता हूँ, पैसा रिसीव कर रहा हूँ, अभी मैं रिसीविंग की बात कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर अगर ये पैसा रिसीविंग 50 हजार से ज्यादा, जैसे मैंने आपको एक कंसल्टेंसी दिया और मैंने बोला ये 51,000 का है, तो जब मैं आपसे 51,000 रिसीव करूंगा तो इसके साथ मुझे आपसे पैन कार्ड भी रिसीव करना है। और ये 51,000 अगर मैंने अपने बुक्स में दिखा दिया और मैं पैन कार्ड आपका नहीं डिस्क्लोज करता हूं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। तो जब भी आप किसी से 51,000 रुपीज लेते हो या 50,000 से ज्यादा लेते हो तो पैन कार्ड मैंडेटरी है, सामने वाला का पैन आपको रिसीव करके रखना है। और जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ट्रांजैक्शन का डिटेल मांगेगा तो आपको प्रोवाइड करना है। विदाउट पैन ये ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है, या यूं कहें कि आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा। अब बात करते हैं 2 लाख से ज्यादा, अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो और उस सर्विस का या उस गुड्स का प्राइस 2 लाख से ज्यादा है तो आप कैश में नहीं ले सकते हो, नॉट अलाउड। मतलब मैंने आपको एक लैपटॉप बेचा, इस लैपटॉप का प्राइस 2,50,000 है, तो 2,50,000 मैं कैश में रिसीव कर ही नहीं सकता। ये
डिसअलाउड है। तो 50,000 से कम के पैसे को मैं बिना पैन का ले सकता हूँ। 50,000 से 2 लाख तक के किसी भी इनवॉइस, किसी भी कंसल्टेंसी के लिए मैं पैन कार्ड के साथ ले सकता हूँ, लेकिन 2 लाख से ऊपर का इनवॉइस है तो मैं कैश में ले ही नहीं सकता। अब बात आती है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और पेमेंट का। तो इनकम टैक्स ने बोला है कि कोई भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, जैसे आप लैपटॉप परचेज करते हो वो कैपिटल नेचर का है। इसी तरह से आप रेंट देते हो, कोई स्टाफ वेलफेयर करते हो, कोई स्टेशनरी परचेज करते हो, तो वहां पर आप 10,000 से ज्यादा का एक्सपेंडिचर सिंगल डे में सिंगल पार्टी को नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो डिसअलाउ होगा। तो आपके लिए एक सजेशन है कि अगर किसी भी व्यक्ति का बिल 10,000, 11,000, 15,000 है, तो आप कोशिश करें यूपीआई से देने का, चेक से देने का, डीडी से देने का। अगर उसका बिल, जैसे मैं एक दुकान पर गया और स्टेशनरी 5 बंडल खरीद के लाया जिसका बिल 2,000, 2,500 है, 1,500 है, तो उसको मैं कैश में दे दूं। लेकिन यही बिल अगर 15,000 का हो जाए तो मैं उसको या तो चेक काट के दूं या यूपीआई से पेमेंट करूं। अगर हम कैश देते हैं तो मेरे बिजनेस में उस एक्सपेंडिचर को अलाउ नहीं किया जाएगा। जब बिजनेस में एक्सपेंडिचर ही अलाउ नहीं होगा तो मैं कैश में खर्च क्यों करूं? लोन, आपको एक चीज याद रखना है कि इनकम टैक्स ने बोला है कि लोन दो या लोन दो, एक व्यक्ति से पूरे साल में 20,000 रुपया से ज्यादा लोन कैश में लेना या देना अलाउड नहीं है। और मैं यहां पर आपको एक टिप्स देना चाहता हूं कि कैश में आपको 1 रुपया भी लोन नहीं देना चाहिए। रीजन, मान लो कि आपने मुझे 20,000 रुपया कैश में लोन दिया और अगले ही दिन मैं दुनिया में नहीं रहा, कोमा में चला गया, तो मेरे घर वाले इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि आपसे मनीष ने 20,000 रुपया लिया था, तो आपका पैसा डूबने का 100% चांस है। सो दोस्तों, जब भी आप लोन लेन देन करें तो हमेशा बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू करें। और अगर आपको कैश के थ्रू करना है तो मैक्सिमम 20,000 तक पूरे साल भर में एक पार्टी से लोन का लेन देन कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप करते हैं और इनकम टैक्स के नॉलेज में आता है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जब आप कैश डिपॉजिट करने जाते हो या कैश विड्रॉ करते हो तो हर बैंक का अपना अपना रूल होता है। कुछ चार्जेस लगाते हैं, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया। और कुछ बैंक के इस तरीके से चार्जेस होते हैं कि अगर आप 1 लाख या 2 लाख रुपया मंथली बैलेंस रखते हो, डेली बैलेंस रखते हो, तो हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे। तो ये हर बैंक का अपना रूल है। एक नया विड्रॉल टैक्स लगाया गया है 194 सेक्शन में, जहां पर कहा गया कि बैंक से अगर एक लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हो तो आपको इतना पैसा टैक्स में काट लिया जाएगा, जो कि 0.1% टीडीएस है, तो वो काट लिया जाएगा और आपके 26 में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके सवालों का जवाब यहाँ पर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दूसरे के साथ आप शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जब तक दोस्तों, प्रणाम।